वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। देखो तो लगता है कि एक सप्ताह पहले ही इसकी सगाई टूटी है। कैसे खुशी से झूमते हुए जा रही है। कुसुम अनीता से बोली, अब कर भी क्या सकते हैं, जो हुआ उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। फिर भी इतना खुश जैसे सगाई टूटी ना हो, शादी पक्की हो गई हो। अनीता कुसुम से बोली, छोड़ो भाई, हमें क्या, जिसकी समस्या वो जाने, कहकर दोनों अपने घरों में चली गईं। अनीता और कुसुम बात कर ही रहे हैं रश्मि के बारे में। रश्मि जिसका थोड़ा रंग सांवला है और फिलहाल उसकी यही पहचान बन गई है, क्योंकि इसी सांवले रंग की वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है। रश्मि 32 की होने चली है। उसके माता पिता से ज़्यादा पड़ोसियों की नींद उड़ गई है। रश्मि की चिंता में नहीं, उसके माता पिता को ताने देने में। अनीता और कुसुम भी उसी लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि पड़ोसियों की लिस्ट में, जिसे आज रश्मि को खुश देखकर पेट में दर्द हो रहा है कि एक सप्ताह पहले जिसकी सगाई टूटी हो वो खुश कैसे रह सकती है। उसे तो अपनी बदकिस्मती पर घर में बैठकर रोना चाहिए, जबकि सगाई टूटी नहीं थी, रश्मि खुद उसे तोड़ी थी। हुआ यूं कि ढेरों रिश्ता देखने के बाद और लड़के वालों से रश्मि को नकारने के बाद एक रिश्ता आया था शुभम का। शुभम के माता पिता रश्मि को देखकर पसंद किए थे। शुभम भी साथ में था और सबको लड़की पसंद आई। शुभम भी देखने में कुछ खास नहीं था और एक छोटा सा दुकान चलाता था। खैर, सब कुछ देख सुनकर सगाई की तारीख पक्की हो गई। रश्मि की माँ मीना जी और पिता रघुनाथ जी बहुत खुश हुए। हमारे देश में बेटी की शादी तय होने से ज़्यादा शायद ही कोई खुशी मिलती हो, जिसे माता पिता के सर का बोझ कोई और उठाने के लिए तैयार हो गया हो। चाहे कितना ही बेटी को प्यार करे, लेकिन शादी नहीं तय हो रही हो तो सिर दर्द बढ़ ही जाता है। ऐसा माना जाता है तय तारीख पर जब शुभम और उसके माता पिता सगाई के लिए आए तो शुभम की माँ रंजना जी बोली, मीना जी, उस दिन क्या बेटी को फेशियल करवा कर दिखाए थे? उस दिन तो थोड़ी ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन आज तो रंग बहुत ज़्यादा ही सांवला लग रहा है। इतने में शुभम भी बोला, मैं नहीं करूँगा इतनी काली लड़की से शादी। शुभम के पिता महेंद्र जी मीठी छुरी की तरह वार किए, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? जब सगाई तय हो गई है तो ऐसे तोड़ थोड़े ही सकते हैं ना। ठीक है, लड़की के रंग की बात है तो थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। मीना जी रघुनाथ जी का कलेजा केले की पत्ते की तरह थर थर काँप रहा था। इतनी मुश्किल से तो यह रिश्ता तय हुआ था, कहीं ये भी टूट न जाए। महेंद्र जी रघुनाथ जी से बोले, देखिए रघुनाथ जी, लड़के और उसकी माँ का रुख तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आपकी इज्जत भी रह जाए और ये लोग भी मान जाए। रघुनाथ जी कतार और प्रश्न भरी नज़रों से महेंद्र जी की तरफ देखें, जैसे बेटी के पिता नहीं कोई गुनहगार देख रहे हों। महेंद्र जी बोले, वैसे लेन देन तो तय हो ही गया है, अब इन लोगों की खुशी के लिए एक बड़ी सी गाड़ी भी उसमें जोड़ दीजिए तो बेटे का मन खुश हो जाएगा। रघुनाथ जी सुन ही अवाक रह गए, क्योंकि उनकी डिमांड पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। एक मामूली सा नौकरी वाला आदमी, वो भी रिटायर, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? फिर भी किसी तरह से कुछ अपना और कुछ रिश्तेदारों से मांग कर पहले का डिमांड पूरा किया था। उस पर गाड़ी। रघुनाथ जी हाथ जोड़ते हुए महेंद्र जी से बोले, समधी जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए, ये मुझसे संभव ही नहीं हो पाएगा। महेंद्र जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी? गाड़ी होगी तो मान तो आपकी बेटी का ही बढ़ेगा। अब बेटा और उसकी माँ तो रिश्ता तोड़ने पर आ गए हैं, मैं तो बस बीच का रास्ता निकाल रहा हूँ। मम्मी पापा, क्या मैं
आप लोगों पर इतना बोझ बन गई हूँ कि आप लोग हाथ जोड़कर अपना बोझ इनके माथे थोपना चाहते हैं। कैसी बातें कर रही हो बेटी, हम लोग तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रघुनाथ जी बोले, तो फिर इन लोगों के सामने आप लोग हाथ जोड़कर अपने प्यार का अपमान क्यों कर रहे हैं? जो लोग लड़की के संस्कार का रंग न देखकर लड़की का चेहरे के रंग के आड़ में अपने लालच का रंग दिखा दिया, आप लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मीना जी बोली, बेटी चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों ना करूं? मैं बेटी में जन्म ली हूं इसलिए, या मेरा रंग सांवला है इसलिए, या आप लोग एक बेटी के माँ बाप हैं इसलिए? कारण तो बताइए। आप लोगों का अपमान सहकर चुप रहने का। महेंद्र जी और रंजना जी बोले, हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी। अच्छा हुआ शादी से पहले ये पता चल गया, शादी के बाद पता नहीं क्या करती। सही कहा आप लोगों ने। अच्छा हुआ शादी के पहले आप लोगों का लालची रंग सामने आ गया। पता नहीं शादी के बाद क्या करते आप लोग। रश्मि जवाब दी, चुपचाप निकल जाइए मेरे घर से, नहीं तो अभी थाने में जाकर दहेज मांगने के लिए केस कर दूंगी। महेंद्र जी, रंजना जी और शुभम और बेइज्जती न हो सोचकर निकलते बने। सगाई टूटने की वजह से मीना जी और रघुनाथ जी बहुत उदास बैठे थे। रश्मि के मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। रश्मि देखकर खुशी से उछल गई। आईएएस का एग्ज़ाम दी थी, वो उसका क्लियर हो गया था। खुशी से बोली, मम्मी पापा आप लोग मेरे लिए वर की तलाश कर रहे थे और वो नहीं मिलने पर आप लोग उदास थे। मुझे तो कामयाबी तलाश कर रही थी, मुझे घर की नहीं खुशियों की तलाश थी, वो मेरी पूरी हो गई। मीना जी और रघुनाथ जी को बहुत ही गर्व हुआ अपनी बेटी की उपलब्धि पर। आज रश्मि उसी काम से खुशी खुशी ऑफिस जा रही थी जिसे देखकर पड़ोस ने बात बना रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, रश्मि ने सही किया या गलत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।